हाय वीवर्स, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए टेंस की सेकंड क्लास लाया हूँ। फर्स्ट क्लास जो है मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ और पहली क्लास में हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हम आगे पढ़ेंगे इस क्लास में। सो लेट स्टार्ट विद मी। स्टूडेंट देखिए, आज जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। सबसे पहले हम जो है इसकी पहचान देखेंगे। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्यों के अंत में जो है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही है इत्यादि शब्द आपको मिलेंगे। इससे आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान कर सकते हैं। देखिए, अब उसके कुछ एग्जाम्पल देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्य कैसे होते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, वह जा रहा है ना बाद में। देखिए लास्ट में जो है आपका रहा है। सीता नाच रही है, बाद में क्या रहा है आपका रही है। अमन सो रहा है, लास्ट में क्या रहा है आपका रहा है। राधिका खेल रही है। तो ये आपके कीवर्ड हो गए फॉर आइडेंटिफिकेशन कि जो है आपका टेंस क्या है, किस काल का है। ठीक है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द किसके अंत में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला देखेंगे। ये हो गया आपका फॉर्मूला। देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस जो आपके पॉजिटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपका हो गया सब्जेक्ट, आपका सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद इज एम आर आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी होगा और लास्ट में होगा आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। देखिए, सबसे पहले आपका हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो गया इज, एम और आर, उसके बाद वी फोर प्लस आईएनजी प्लस हो गया आपका अदर वर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल के थ्रू जो है हम समझते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए कि वह जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह जा रहा है, आपका सब्जेक्ट क्या होगा, वह की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी ही। तो ही इज़ क्या हो गया आपका वर्ब होगी, इज़ हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब होगी आपकी जा रहा है। तो गोइंग, गो और उसमें आईएनजी आपको जोड़ देना है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यह आपका इजेमआर हो गया। उसके बाद वी फोर में आपको आईएनजी जोड़ दी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ेंगे। जैसे सीता नाच रही है, तो सीता इज़ डांसिंग। वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है आपको। ठीक है, देखिए सब में जो है आईएनजी जुड़ेगा डांस में। तो सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, अमन सो रहा है, तो अमन इज़ स्लीपिंग। राधिका खेल रही है, तो राधिका इज़ प्लेइंग। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ेंगे। हम लोग फल खा रहे हैं, तो वी होगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और आर जो है आपकी आई और वी के साथ क्या लगाओगे, आई के साथ लगाओगे आप एम और वी के साथ लगाओगे आर। ठीक है, समझ गए आप, मतलब क्या हुआ। देखिए, ही हुआ आपका, शी और इट, इन सब के साथ क्या लगाओगे आप, लगाओगे हिज।
ठीक है स्टूडेंट। और प्लूरल नाउन के साथ वी, यू और दे, इन सब के साथ प्लूरल के साथ आप वर्ब जो है वर्ब में जो लगाओगे आर। ठीक है स्टूडेंट। और आईएनजी फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग फल खा रहे हैं, तो वी के साथ लगाएगा आर। ईट है, ईट में आईएनजी जुड़ जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, और बाद में क्या होगा आपका फ्रूट्स, अदर। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमित और राज एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, तो अमित एंड राज प्लूरल हो गए, यानी कि एक से ज़्यादा तो प्लूरल होगा, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा आपका आर। ठीक है स्टूडेंट, आर लग गया। आर के साथ फाइट, वर्ब क्या हो गया आपकी फाइट, मतलब झगड़ना। ठीक है, फाइट करना, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। विद मतलब साथ में, ईच अदर एक दूसरे के। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तुम उसकी मदद कर रहे हो, तो तुम ये होगा आपका सब्जेक्ट। यू के साथ आप क्या लगाओगे आर। हेल्प मतलब आपकी मदद करना, हेल्प आईएनजी जुड़ जाएगा, और हिम उसकी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, वे लोग रमेश को पीटने जा रहे हैं, तो दे आर, दे के साथ आर लगना है, आपको बताया पहले ही। जाना हो गया आपका गो, गो में आईएनजी जुड़ जाएगा, गोइंग बन जाएगा। टू बीट, बीट मतलब पीटना, किसको, रमेश को। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, मैं इंग्लिश ग्रामर की एक किताब लिख रहा हूँ, तो आई के साथ क्या बोला था मैंने, आई के साथ लगाना है आपको एम। आई एम राइटिंग, राइटिंग हो गया लिखना, राइट में आईएनजी जुड़ जाएगा। ए बुक मतलब एक बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें आपको नहीं के लिए नोट लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, जिन वाक्यों के बीच में नहीं आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा देखिए। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इज एम आर आएगा आपका, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नोट, उसके बाद V4 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल समझते हैं, वह नहीं जा रहा है, तो ही आपका क्या हो गया सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, इज क्योंकि सिंगुलर है तो इज आएगा, इज आ गया। उसके बाद नहीं के लिए आप क्या लगाओगे नोट। ठीक है, उसके बाद V4 हो गया आपका। ठीक है, आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है। ठीक है, इसके थ्रू जो है आप अपने कॉन्टिन्यूस नेगेटिव को बनाएंगे। तो आइए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सीता नहीं नाच रही है, तो सीता हो गया आपका सब्जेक्ट। इज हो गया क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप इज लगाओगे, उसके बाद प्लस नोट, उसके बाद V4 में आईएनजी जोड़ देना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, बन गया आपका वाक्य, सीता नहीं नाच रही है, तो सीता इज नॉट डांसिंग। नेक्स्ट, अमन नहीं सो रहा है, तो अमन इज नॉट स्लीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राधिका खेल नहीं रही है, तो राधिका इज नॉट प्लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग फल नहीं खा रहे हैं, तो वी के साथ क्या लगाना है आपको, प्लूरल है वी, तो वी के साथ आर लगेगा। उसके बाद नहीं के लिए नोट लगाओगे, ईट आईएनजी जोड़ोगे, और फ्रूट्स क्योंकि प्लूरल है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलेंगे, अमित और राज एक दूसरे से नहीं झगड़ रहे हैं, तो अमित एंड राज क्योंकि प्लूरल हो गया तो आर जुड़ेगा। नहीं के लिए नोट लगाओगे, झगड़ने के लिए फाइट और आईएनजी जोड़ोगे विद ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो, तो यू के साथ मैंने बताया आपको आर लगेगा, उसके बाद नोट लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाओगे, और हेल्प मतलब सहायता करना, उसकी मदद करना, उसमें आईएनजी जोड़ोगे, ही मतलब उसकी। नेक्स्ट चलिए,
वे लोग रमेश को पीटने नहीं जा रहे हैं, तो दे के साथ भी आर लगेगा। नोट गोइंग मतलब जाना, टू बीट रमेश हो गया आपका ये। अब देखिए आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट इनमें से कोई भी सिंगुलर है तो उसके अनुसार जो है आपका इज आएगा। ठीक है, और यदि आई है तो उसके अनुसार एम आएगा, और प्लूरल है यू वी दे प्लूरल नाउन है तो उसके अनुसार आपका आएगा आर। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य में नोट है तो नोट लगाओगे, वी फोर मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे क्या वह जा रहा है, तो वह हो गया आपका ही सी इट। ही सी इट के साथ मैंने क्या बताया आपको, इज लगेगा। ही सी इट के साथ इज लग गया तो इज जो है आपका ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले। इज आ गया, किसके अकॉर्डिंग आया आपका, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया इज, तो इज ही। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इज ही क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और गोइंग आपकी V4 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब तो आप समझ गए होंगे क्या स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्या सीता नाच रही है, तो इज सीता क्योंकि सिंगुलर है तो इज आएगा, और वर्ब हो गया आपकी डांस करना, तो आईएनजी जुड़ जाएगी, डांसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या अमन सो रहा है, तो इज अमन स्लीपिंग। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए क्या राधिका नहीं खेल रही है, तो इज राधिका, क्योंकि सिंगुलर है तो इज आएगा। राधिका नोट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है। यदि वाक्य में नोट नहीं है तो नोट लगाओगे, इसके लिए वो भी सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद आपकी V4 लग जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या हम लोग फल नहीं खा रहे हैं, तो देखिए ये अब की बार आ है हम मतलब वी। ठीक है, तो वी के साथ आप लगाते हैं आर, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो आर जो है आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आर वी सब्जेक्ट के बाद आपका यदि नोट है तो नोट लगाओगे, तो आर वी नोट, और V4 आ जाएगी आपकी V4, और बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रूट्स। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्या अमित और राज एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, तो आर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, प्लूरल है तो प्लूरल के अनुसार आर आएगा। आर अमित एंड राज फाइटिंग विद ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो, तो तुम मतलब यू, तो यू के साथ आप क्या लगाते हो, आर, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो आर सबसे पहले लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, तो आर यू हेल्प, हेल्प मतलब उसकी मदद करना, तो आईएनजी जुड़ जाएगा, V4 आ जाएगा, V4 आ जाएगा, ही मतलब उसकी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्या वे लोग रमेश को पीटने जा रहे हैं, तो वे मतलब दे। ठीक है स्टूडेंट, तो दे के साथ आर लगाते हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे पहले आएगी, इंट्रोगेटिव है तो आर दे, उसके बाद आर दे गोइंग टू बीट रमेश। यदि इसमें निगेटिव पार्ट होता कि क्या वे लोग रमेश को नहीं पीटने जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद एकदम जो है आपका नोट लगता। ठीक है, तो आर दे यहाँ पर आता आपका नोट। ठीक है स्टूडेंट, आर दे नोट गोइंग टू बीट रमेश। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे आपके कॉन्टिन्यूस के इंट्रोगेटिव वाले। अब जो है आपके WH वर्ड वाले देखिए, जिसके बीच में जो है आपका प्रश्नवाचक शब्द आता है। ठीक है, उसके लिए आपका क्या स्ट्रक्चर होगा, देखिए
सबसे पहले यदि किसी वाक्य में कहाँ, क्यों, कब, कैसे आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी आप पहले बनाओगे। ठीक है स्टूडेंट, उसकी अंग्रेजी आप पहले बनाओगे। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जो है आपका पहले वाला रहेगा जो मैंने अभी समझाया आपको। ठीक है, देखिए पहले आपका क्या आएगा, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है, उसकी अंग्रेजी आप पहले बनाओगे। ठीक है, उसके बाद इज आमर जो है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यदि वाक्य में नोट है तो नोट लगाओगे और V4 उसके बाद आपका अदर वर्ड। ठीक है, देखिए दोबारा से समझिए। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, वह कहाँ जा रहा है, तो इसमें कहाँ जो है आपका ये, इसकी अंग्रेजी आप पहले बनाओगे। ठीक है स्टूडेंट, WH वर्ड क्या हो गया इसमें, कहाँ, तो इसकी अंग्रेजी बनाई अपने पहले वेयर। ठीक है, उसके बाद क्योंकि वह आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपका क्या आएगा, इज, तो वेयर इज। ठीक है स्टूडेंट, तो वेयर, देखिए वेयर इज हेल्पिंग वर्ब आ गई आपके पहले, उसके बाद आपका आ गया सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, ही, उसके बाद आ गया आपका V4 गोइंग। यदि इसमें नोट दिया होता तो सब्जेक्ट के एकदम बाद जो है आपका नोट होता, वेयर इज ही नॉट गोइंग। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए अब कुछ एग्जांपल के थ्रू, सीता क्यों नहीं नाच रही है। देखिए इसमें दिया है नहीं, अब देखिए ये एग्जांपल आ गया पूरा का पूरा जिसमें नहीं भी दे रखा है। देखिए क्यों, क्यों की अंग्रेजी आप पहले बनाओगे। ठीक है, तो वाई। ठीक है, क्यों के लिए लगा हमने वाई, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि सीता सिंगुलर है तो इज आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या आया पहले, इज सीता, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद एकदम क्या आएगा आपका नोट, यानी कि WH वर्ड हो गया आपका, उसके बाद हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम या आर, या फिर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया आपका नोट यदि दिया हुआ है तो। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हो गया आपकी V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव WH वर्ड वालों का। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। देखिए अब कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अमन कहाँ सो रहा है, तो कहाँ की अंग्रेजी आप पहले बनाओगे, वेयर, क्योंकि अमन सिंगुलर है तो इज आएगा, अमन स्लीपिंग। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ेंगे। राधिका क्या खेल रही है, तो क्या, तो वाट, इसकी अंग्रेजी पहले बनाओगे। राधिका क्योंकि सिंगुलर है तो इज आएगा, इज के साथ आपका सब्जेक्ट आएगा राधिका, उसके बाद V4 प्लेइंग। ठीक है, हम लोग कौन सा फल खा रहे हैं, तो कौन सी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, विच, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका फल। ठीक है, तो विच फ्रूट्स, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका आर वी ईटिंग। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ेंगे। अमित और राज एक दूसरे से क्यों झगड़ रहे हैं, तो क्यों की अंग्रेजी आप पहले बनाओगे वाई, उसके बाद क्योंकि अमित और राज जो है प्लूरल हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे पहले आर सब्जेक्ट से पहले, तो वाई आर अमित एंड राज। वर्ब क्या होगी आपकी फाइट, उसमें ING जोड़ोगे V4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, विद ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। तुम उसकी क्या मदद कर रहे हो, तो वाट, क्या के लिए आप लगाओगे वाट आर यू हेल्पिंग हिम। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए। वे लोग रमेश को कब पीटने जा रहे हैं, तो कब के लिए आप लगाओगे वैन आर दे गोइंग टू बीट रमेश। नेक्स्ट देखिए, मैं इंग्लिश ग्रामर की एक किताब कैसे लिख रहा हूँ, तो हाउ आई एम राइटिंग ए बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर।
ठीक है स्टूडेंट, आपको ये क्लास बिल्कुल बेसिक से एडवांस मिलेगी। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी समझ में जो है बिल्कुल आएगा, यदि आप क्लास में जो है कंटिन्यू बने रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस में जो है इसके वाक्यों के अंत में क्या है, क्या आता है? या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, लिया है, लिए हैं, ली है, ये आदि शब्द आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल पहला, वह जा चुका है, तो आ गया ना, देखो लास्ट में चुका है, ये आपके कीवर्ड्स हैं स्टूडेंट। आप इसके थ्रू आप जो है पहचान सकते हैं कि ये टेंस कौन से काल का है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें चुका है, चुकी है, लास्ट में लिया है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, तो ये आपके क्या हो गए? कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, इससे आप जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इनके ट्रांसलेशन के कुछ रूल देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए आपको कैसे बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको अपना टेंस कैसे इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाओगे। सबसे पहले इंग्लिश से हिंदी समझ लीजिए। देखिए, यदि आपके वाक्य में आई, वी, यू, दे है तथा प्लूरल नाउन है, उनके साथ आप हैव का प्रयोग करोगे। ठीक है स्टूडेंट, और ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप हैज़ लगाओगे। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, आपके टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, ही, शी, इट, ही, सी और इट और सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ आपका आएगा हैज़। वी, यू और दे प्लूरल नाउन के साथ आपका आएगा हैव। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपकी V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा आपका अदर वर्ड्स यानी कि अन्य शब्द जो आपके रेस्ट पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, वह जा चुका है। ठीक है, पहला एग्जांपल देखिए, वह जा चुका है। पहचान मैंने आपको बता दी, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, एक पॉइंट और, यदि सिंगुलर नाउन है ही, सी, इट, एक वचन कर्ता के साथ आपका हैज आएगा। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ आपका हैव आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वह जा चुका है, तो सब्जेक्ट क्या होगा आपका? ही, सिंगुलर है, उसके साथ आप क्या लगाओगे? हैज़। ठीक है, लगा दिया आपने हैज़। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब जाना, जाना मतलब गो, गोगी, गो, वेंट, गोन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी? गोन। तो ही हैज़ गोन, वह जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट चलिए, सीता खेल चुकी है। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? सीता। ठीक है स्टूडेंट, सीता सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा हैज़। ठीक है, सीता हैज़ और V3 प्लेयर्ड। ठीक है, तो सीता हैज़ प्लेयर्ड। नेक्स्ट चलेंगे, सोहन ने खाना खा लिया है, तो सोहन आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपको लगाना है हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सोहन आपका सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। ठीक है स्टूडेंट,
उसके बाद आपका जो है V3 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सोहन हैज़ ईटन, ईटन आपका हो गया V3, खाने के लिए ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन, और ऑब्जेक्ट होगा आपका क्या, फूड। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट चलिए, अमित पढ़ चुका है, तो अमित आपका सब्जेक्ट हो गया, अमित हैज़ रीड। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, राज और सोहन परीक्षा पास हो चुके हैं, तो राज एंड सोहन, क्योंकि ये दो आदमी हो गए हैं तो प्लूरल बन गया है। प्लूरल के साथ मैंने आपको बताया है हैव यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट, हैव। ठीक है, तो प्लूरल के साथ आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, यानी कि राज और सोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी हैव, और मेन वर्ब हो जाएगी आपकी पास होना, पास्ड, V3। ठीक है, और आपका अदर पार्ट बचता है द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राधिका सोहन से शादी कर चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, तो राधिका सब्जेक्ट हो गया आपका, सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। उसके बाद आपकी मेन वर्ब आ गई मैरिड। ठीक है, विद सोहन। नेक्स्ट बढ़ेंगे, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया है, तो आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडी। नेक्स्ट देखिए, तुम उसे बुला लिए हो, तो यू हैव कॉल्ड हिम। रंजन सोया है, तो रंजन हैज़, क्योंकि सिंगुलर है तो रंजन के साथ हैज़ आएगा, रंजन हैज़ स्लेप्ट। नेक्स्ट देखिए, तुम लोग नहाए हो, तो यू गाइज हैव टेकन बाथ। रमेश अपना काम कर चुका है, तो रमेश हैज़ डन हिज वर्क। मैं किताब खरीद चुका हूँ, तो आई वी यू दे, ये सब जो है आपके प्लूरल नाउन है। इसके साथ जो है आई के साथ लगाओगे आप हैव, तो आई हैव परचेज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट होगा आपका बुक। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, ये थे आपके पॉजिटिव सेंटेंस। अब आएंगे आप नेगेटिव सेंटेंस पर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव आएगा, उसके बाद नोट आएगा आपका V3 और अदर वर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे वह नहीं जा चुका है, तो सब्जेक्ट होगा आपका वह, यानी कि ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ आप क्या लगाओगे, हैज़, ही हैज़। उसके बाद मैंने आपको क्या स्ट्रक्चर में बताया, नोट, तो नोट आ जाएगा। उसके बाद V3 गोन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट समझते हैं। सीता खेल नहीं चुकी है, तो सीता आपका सब्जेक्ट हो गया, सीता, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगाओगे नोट, और उसके बाद V3 प्लेयर्ड। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। सोहन ने खाना नहीं खा लिया है, तो सोहन हैज़ नॉट ईटन फूड। नेक्स्ट, अमित पढ़ नहीं चुका है, तो अमित सिंगुलर है तो हैज़ लगाओगे, उसके बाद नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है रेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज और मोहन परीक्षा पास हो नहीं चुके हैं, तो राज एंड मोहन क्योंकि प्लूरल बन गए हैं तो अब आपका आएगा हैव। उसके बाद नोट है तो नोट लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट, द एग्जामिनेशन आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलिए, राधिका सोहन से शादी नहीं कर चुकी है, तो
तो राधिका हैज़ नोट, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ लगाओगे, इसके बाद नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म और विद सोहन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पढ़ेंगे मैं अपना पढ़ाई पूरी नहीं कर लिया है, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर ली है। ठीक है, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई स्टडी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं, ये जो है आप खुद से भी आज समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे इंट्रोगेटिव पर। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट एक वचन है तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप जो है, यदि आपके वाक्य में शुरू में क्या है तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज या हैव लगाओगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और यदि वाक्य में नोट दिया है तो नोट लगाओगे। उसके बाद आपका आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका अदर वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए फॉर एग्जांपल समझिए, क्या वह जा चुका है। आप ये सेंटेंस देखिए, क्या वह जा चुका है, तो वह आपका हो गया सिंगुलर नाउन। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग जो है आप हैज़ लगाओगे। सबसे पहले हैज़, ही हो गया आपका सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी गोन। ठीक है स्टूडेंट, क्या वह जा चुका है तो इसका क्या हो जाएगा, हैज़ ही गोन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलिए, क्या सीता नहीं खेल चुकी है, तो हैज़ क्योंकि सिंगुलर है सीता तो हैज़ पाएगा पहले, उसके बाद सीता और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। नेक्स्ट, क्या सोहन ने खाना खा लिया है, तो सोहन भी आपका जो है सिंगुलर है तो उसके पहले आप लगाओगे हैज सोहन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यूज, ईटन फूड। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार ही जैसे नेक्स्ट देखेंगे बिल्कुल सेम ऐसा ही है, क्या अमित पढ़ नहीं चुका है, इसमें आपको नोट लगाना है क्योंकि नहीं है, तो पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है स्टूडेंट, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगाएंगे। सिंगुलर है तो हैज आएगा, यानी कि हैज़ आ गया आपका, उसके बाद आपका आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आ गया नोट, उसके बाद आ गया आपकी V3, उसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, देखिए क्या सोहन ने, सॉरी हम आ गए थे आपके इस पर, हैज़ अमित नोट रीड, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट और उसके बाद V3। नेक्स्ट देखिए, क्या राज और मोहन परीक्षा पास हो चुके हैं। ठीक है, तो हैव, क्योंकि राज और सोहन आपका प्लूरल बन जाएंगे तो हैव आएगा सबसे पहले, हैव राज एंड सोहन, और V3 पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलेंगे, क्या राधिका सोहन से शादी कर चुकी है, तो हैज़ राधिका मैरिड विद सोहन। नेक्स्ट देखिए, क्या मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया है, तो हैव आई कंप्लीटेड माई स्टडी। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब देखिए, अब तक तो हम उन क्वेश्चनों को पढ़ रहे थे, उन टेंस को पढ़ रहे थे जिनमें शुरू में क्या आता है। ठीक है, अब हम उन टेंस को जानेंगे जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों। ठीक है स्टूडेंट, तो उनकी अंग्रेजी हमको जो है सबसे पहले लगानी है अपने सेंटेंस में। ठीक है, जब हम इंग्लिश से, सॉरी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम अपना स्ट्रक्चर समझते हैं, WH वर्ड वाले क्वेश्चन होगा। देखिए सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया है उसकी अंग्रेजी पहले बनाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए वह कहाँ जा चुका है,
तो कहाँ इसमें क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो उसकी अंग्रेजी आप पहले बनाओगे। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाओगे, उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगाओगे। ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में नोट दिया है तो नोट लगाएंगे आप। और उसके बाद आप V3 यूज कर रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में V3 यूज होगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट बचता है। ठीक है स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए सर। फर्स्ट एग्जाम्पल है वह कहाँ जा चुका है। तो कहाँ की अंग्रेजी आप पहले बनाओगे, वेयर, क्योंकि वह एक जो है वह क्या हो गया आपका सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले लगाओगे हैज। वेयर हैज़ ही, वेयर हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड। ठीक है स्टूडेंट। और सिंगुलर नाउन के साथ आप लगाओगे हैज पहले, उसके बाद लगाओगे आप सब्जेक्ट ही, उसके बाद V3 गॉन। ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। सीता कब खेल चुकी है। तो कब की अंग्रेजी आप पहले लगाओगे व्हेन, क्योंकि सीता सिंगुलर है तो हैज आएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज लगाओगे, हैज सीता, सब्जेक्ट हो गया आपका, प्लेयर्ड हो गया आपका V3। नेक्स्ट समझिए। सोहन ने क्या खाना खा लिया है। तो क्या की अंग्रेजी आप पहले लगाओगे वाट। ठीक है। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे हैज, हैज के बाद आपका सब्जेक्ट हो गया सोहन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और ऑब्जेक्ट हो गया आपका फूड। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं। राज और मोहन कब परीक्षा पास हो चुके हैं। ठीक है। तो कब की अंग्रेजी आप पहले लगाओगे व्हेन। ठीक है स्टूडेंट। व्हेन राज और सोहन क्योंकि जो है आपके बन जाएंगे प्लूरल नाउन। ठीक है। तो प्लूरल के साथ आप लगाओगे हैव, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आप लगाओगे हैव, तो व्हेन हैव, उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या होगा राज एंड सोहन। V3 हो जाएगी आपकी यूज पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट चलिए। राधिका सोहन से शादी कैसे कर चुकी है। तो हाउ, हाउ मतलब कैसे। ठीक है स्टूडेंट। हाउ, हाउ राधिका हैज़ मैरिड विद सोहन। ठीक है स्टूडेंट। ये कुछ सेंटेंस में आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट। तो आज आपकी क्लास जो है हम यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी। मैं आपका टीचर दीपक कुमार आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी कराऊंगा, और ये वीडियो जो है उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगी जो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक नहीं जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आज आपकी क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।